अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आखिरकार तवील इंतजार के बाद अपने 13 रुकनी सूबाई काबीना तश्कील दे दी है। सुहेल आफरीदी के काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 स्पेशल असिस्टेंट शामिल है। जुम्मा के रोज गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में नए काबीना के 10 वज़रा से हल्फ ले लिया है। वजीर अला सोहेल अफरीदी के 13 रुकनी काबीना में 3 नए चेहरे शामिल हैं, जिनमें कोहाट से ताल्लुक रखने वाले शफी जान, बुनेर से ताल्लुक रखने वाले रियाज खान और बटग्राम से ताल्लुक रखने वाले ताज खान तरन शामिल है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तैमूर जगड़ा और कामरान बंगश मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे कि वो नए काबीना में शामिल किए जाएंगे, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर सुहेल आफरीदी ने अपने काबीना अरकान की तादाद 10 रखी थी, लेकिन गुज़िश्ता रात हंगामी बुनियादों पर असद कैसर और शाहराम खान तरकई के वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई और दोनों के भाइयों फैसल तरकई और आकिब खान को सूबाई काबीना में शामिल किया गया। सूबाई काबीना में 10 ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो कि माजी में अली अमीन गंडापुर के काबीना में भी शामिल थे। सुहेल आफरीदी के 13 रुकनी काबीना में जो 10 वज़रा शामिल है, इनमें पेशावर से मीना खान आफरीदी, कोहाट से आफ्ताब आलम एडवोकेट, हरिपुर से अरशद अयूब खान, बुनेर से फहर जहान, नौशेरा से खलीकुर रहमान, सवात से डॉक्टर अमजद, चारसद्दा से फजल शकूर, सवाबी से फैसल खान तरकई और सवाबी ही से आकिबुल्ला खान शामिल है। इसी तरह मुजम्मिल असलम को एक बार फिर सूबाई मुशीर तैनात किया गया है और इस बात का इम्कान है कि उनको खजाने का कलमदान दोबारा हवाले किया जाएगा। इसी तरह ताज खान तरन को भी एडवाइजर शामिल किया गया है, जबकि कोहाट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान एमपीए शफी जान को स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के नए काबीना में साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के करीबी साथियों और उनके काबीना के 21 अरकान को नजरअंदाज कर दिया गया है और उनको काबीना से दूर रखा गया है। अली अमीन गंडापुर के काबीना में शामिल नज़ीर अब्बासी, ज़ाहिर शाह तूरू, एहतशाम खान, मेजर सज्जाद पुख्तून, यार फजल हकीम, रंगेज खान, डॉक्टर हमीद, डॉक्टर इसरार कासम अली शाह, पीर मुसव्विर शाह, करीम खान, जाहिद चंदजेब, अदनान कादरी, नेक वजीर और तुफैल अंजुम भी नए काबीना में शामिल होने के लिए तगदू कर रहे थे, लेकिन उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के काबीना में शामिल अन इलेक्टेड जो अरकान थे वो भी उम्मीद लगाए हुए थे कि उनको सुहेल आफरीदी अपने काबीना में एडजस्ट करेंगे। इनमें बैरिस्टर सैफ मुसद्दिक अब्बासी, तारिक सदोजई, शफकत अयाज और अरबाब आसिम शामिल थे, लेकिन उनको भी वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने नए काबीना में नजरअंदाज कर दिया है। यूं मजमूई तौर पर अली अमीन गंडापुर के 33 रुकनी काबीना के 21 ऐसे अरकान थे जो उम्मीद रखते थे कि इनमें से कुछ लोग तो सुहेल आफरीदी शामिल करेंगे, लेकिन 21 अरकान अली अमीन गंडापुर काबीना के वो इग्नोर कर दिए गए हैं और नज़रअंदाज कर दिए गए हैं नए काबीना में। खैबर पख्तूनख्वा के नए काबीना के तश्कील के बाद सियासी तज्जिया निगार और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्कों का कहना है कि नए काबीना में पेशावर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है और पेशावर से सिर्फ एक रुकन काबीना में शामिल किया गया है, यानी मीना खान आफरीदी। इसी तरह मरदान जो सूबे का दूसरा बड़ा शहर है उस सूबाई काबीना में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कोहाट और बुनेर और सवाबी से दो दो अरकान काबीना में शामिल किए गए हैं। कोहाट से शफी जान स्पेशल असिस्टेंट और आफ्ताब आलम एडवोकेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। इसी तरह सवाबी से फैसल तरकई और आकिबुल्ला खान मिनिस्टर बनाए गए हैं, जबकि बुनेर से रियाज खान और फहर जहां भी मिनिस्टर बनाए गए हैं। यूं हल्के कह रहे हैं, जो सियासी हल्के कह रहे हैं कि वजीर आला ने बुनेर, कोहाट और सवाबी पर खसूसी मेहरबानियाँ की है और सूबाई काबीना में उनको ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई है।
اسی طرح نئے کابینہ میں ہزارہ کو بھی اسی طرح نمائندگی نہیں ملی جو پرویز خٹک اور محمود خان سمیت علی امین گنڈاپور کے دور حکومت میں ان کو ملی تھی، اور کافی تعداد میں ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز کابینہ ارکان بنائے گئے تھے۔ سہیل آفریدی کے 13 رکنی کابینہ میں خواتین کو نظر انداز کیا گیا ہے اور کابینہ کے 13 ارکان میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔